नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। यह कहा जा रहा है कि रविवार दोपहर से ही उन्हें हल्का बुखार था और उनके गले में भी खराश था, जिसके बाद खुद को उन्होंने घर में ही आइसोलेट कर लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। उन्होंने घर में ही खुद को आइसोलेट किया है। यह भी कहा जा रहा है कि मंगलवार की सुबह उनका कोरोना टेस्ट होगा, जिसके बाद रिपोर्ट आएगी, फिर आगे उनका इलाज चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद को अपने घर में ही आइसोलेट कर लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई है। उन्हें हल्का हल्का बुखार और उनके गले में भी खराश की शिकायत है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट किया है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत थोड़ी खराब है। आपको यह भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली में अब सिर्फ दिल्ली वालों का ही ट्रीटमेंट होगा। कोरोना का जो कोरोना के पेशेंट होंगे वो जो सिर्फ दिल्ली के होंगे, जिनके पास दिल्ली का वोटर कार्ड, आई कार्ड या कुछ और भी कागजात है, पानी बिल, बिजली बिल, या जिनके पास होगा उन्हीं का कोरोना का इलाज होगा। बाकी लोगों का दिल्ली में इलाज नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह बड़ा फैसला रविवार को लिया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल खुद बीमार हो गए हैं। रविवार दोपहर से उन्हें हल्का हल्का बुखार है और उनके गले में भी खराश है, जिसके बाद उन्होंने खुद को अपने घर में ही आइसोलेट कर लिया है। और कल सुबह उनका कोरोना का टेस्ट होना है, जिसके बाद पता चलेगा कि क्या वो किसी कोरोना संक्रमण का मामला है या सिंपली वायरल है। खैर, बड़ी बात यह है कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है और इस समय उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट कर लिया है। हम आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही अब इलाज होगा। जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की जरूरत होगी। ये कहां से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फिलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीज़ों पे आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं। वहां पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके, उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो जो जैसे आज व्यवस्था है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई भी जाके इलाज कराता है, केंद्र सरकार के अस्पताल सबके लिए खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व रहेंगे कोरोना तक। लेकिन कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो स्पेशल किस्म की सर्जरी करते हैं, जो सर्जरी बाकी देश भर में अवेलेबल नहीं है और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। जैसे ऑन्कोलॉजी सर्जरीज हैं, ट्रांसप्लांटेशन है, न्यूरो सर्जरीज हैं। इस किस्म की कुछ सर्जरीज जो कुछ चंद अस्पताल करते हैं, उन सर्जरीज के लिए देश भर से लोग अगर दिल्ली आके अपनी सर्जरी करवाते हैं, वो पूरे देश के लोगों के लिए खुला रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बैलेंस है जिसमें दिल्ली वालों के हितों की भी रक्षा होगी और देश भर से अपने जो नागरिक दिल्ली आके अपना इलाज कराना चाहते हैं उनके हितों की भी रक्षा होगी।